जापान जैसे देश ने पिछले 1-2 दिन पहले एक मंत्र दिया। किसको? अपने देश की जनता को। बल्कि ये मंत्र जनता के माध्यम से शासन तक पहुंचा और शासन ने फिर जनता के लिए फिर से दिया। मंत्र बहुत सिंपल सा है, जो लोग आप कई बार एक स्लोगन के रूप में या किसी टाइटल के रूप में गाते हो, उसमें थोड़ा सुधार करके दिया। थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर से बोले, थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये जापान जैसे देश ने अपने देशवासियों को मंत्र दिया और देशवासियों ने भी इसको खुशी खुशी स्वीकार किया। अब यदि आपसे पूछा जाए इसका आधा सेंटेंस बोल करके कि इसका पूरा आगे वाला सेंटेंस पूरा करो, तो आप कैसे पूरा करोगे? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अच्छा, ये लगता तो वो सुनने में अच्छा कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, लेकिन ये कभी मंत्र नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक आपके अंदर इच्छाएं हैं, वो आपकी इच्छाएं आपके स्वयं के मन को तंत्र नहीं देती, बल्कि उसको तार तार करती है। और वो चीज जो आपके मन को तंत्र देती है, उसी का नाम मंत्र बताया जाता है। अब इच्छाएं जब और आगे बढ़ती हैं, क्योंकि हमारे विचार दो रूपों में रहते हैं, एक इच्छा के रूप में, एक संकल्प के रूप में। जब तक विचार इच्छा के रूप में है, संकल्प विकल्प कराते रहते हैं, और जब विचार संकल्प बन जाते हैं, सारे विकल्पों को शांत कर देते हैं। और जब वो इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होने लग जाती हैं, वही आगे जाकर के व्यसन का रूप प्राप्त करती है। कल अपन ने 7 व्यसनों के बारे में चर्चा की, और उन चर्चाओं के दौरान हमने पाया कि कई लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो सत्य व्यसन का त्याग बचपन से किए होंगे, और माता पिता भी अपने बच्चों को 7 व्यसन का त्याग कर दो ऐसा साधुओं के पास ले जाकर के संकल्प दिलाते हैं। लेकिन समीक्षा की गई तो हम उन सब व्यसन के त्याग में कितना अपने आप को खरे पाते हैं। कल सबने अपने आप को एनालाइज किया, क्यों आखिरकार ये व्यसन की ओर हमारी यात्रा क्यों हो जाती है, और क्यों जो हमारे पास संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम जो एक रटा रटाया नारा है कि थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है, इसको अपनी जीवन शैली में अपना लिए। और जब इसको थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो आपको सुन के हैरानी होगी कि उन जापानी नागरिकों ने अपने जीवन से जो भी था उसको और कमती करना प्रारंभ कर दिया। सादा जीवन, उच्च विचार, ये जो वर्षों से आपके यहाँ सिखाया गया था, अब उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग के रूप में ला लिया है। चीजों को दूसरों को देकर के खुश है, और खुद को उन आकुलताओं से दूर करके सुकून के साथ जी रहे हैं। क्योंकि जब तक वो चीजें आपके पास घिर के रहती हैं, तब तक उनकी सुरक्षा में, उनकी सुविधा में, उनके बचाने में और उनके बढ़ाने में हर चीज में दुख होता है। और जैसे उन चीजों को कम कर दिया जाता है, जीवन में कैसे हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक दृष्टांत याद आ गया, गांधी जी के समय का है। और आपको पता तो होगा, गांधी जी को कई बार रेल यात्रा करते वक्त कुछ यातनाएं मिली हैं। कई बार उनको फर्स्ट क्लास से उतार करके सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में पहुंचा दिया गया, क्योंकि भारतीय लोगों के लिए ये सब सुविधाएं उस समय नसीब नहीं हुआ करती थी जब अंग्रेज शासन किया करते थे। क्योंकि सुविधा और अंग्रेजियत एक दूसरे के पर्यायवाची थे उस समय। और जब सुविधा किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाए, तो या तो उसको अंग्रेजियत प्यारी हो या फिर सुविधा प्यारी हो। क्योंकि अंग्रेजियत जिन्होंने अपने आप को जीवन स्वीकार कर ली, सुविधा उसको मिलेगी। कुछ ऐसे खयाल थे जो सुविधा भोगी थे, जो अंग्रेजों के काल में भारतीय होते हुए सुविधा पाते थे, लेकिन जिनको अंग्रेजों की अंग्रेजियत पसंद नहीं थी, फिर उनको सुविधा से अपने आप को दूर रखना भी अनिवार्य था। तो एक बार की बात,
गांधी जी के समय की घटना जो आपने रेल यात्रा के समय सुनी है, उससे हटके एक घटना बताना चाहता हूं, वो भी रेल यात्रा की है। क्या था, उस समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी कब की जाती थी, जब कोई अंग्रेज को चढ़ना हो अथवा अंग्रेज को उतरना हो। इसके अलावा कोई भी भारतीय कितनी भी ज्यादा तादाद में उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, गाड़ी सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पर धीमी होती थी, रुकती नहीं थी। और धीमी गाड़ी में जितने चढ़ पाए, कुछ गिर गए और कुछ छूट गए। ऐसी आदत आई उस समय चलती थी। तो एक बार की बात थी, जिस प्लेटफॉर्म से गांधी जी को चढ़ना था, किस्मत की बात कि उस दिन किसी भी अंग्रेज को ना वहां से चढ़ना था और ना वहां उतरना था। तो जाहिर सी बात है, रोज की तरह उस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी सिर्फ धीमी होगी, खड़ी नहीं होगी। तो ट्रेन धीमी हुई, गांधी जी जानते थे शायद खड़ी नहीं होगी, तो चढ़ती गाड़ी में उन्हें चढ़ने का प्रयास किया, चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास किया, और हुआ ये, चलते में उनके पैर का एक जूता पटरी के नीचे आ गया। अब 2 से 3 सेकंड लगे और गाड़ी तब तक रफ्तार पकड़ चुकी थी, और जैसी रफ्तार पकड़ चुकी थी, गांधी जी ने बिना समय गंवाए दूसरे पैर का जूता भी उसी डायरेक्शन में फेंक दिया जहां पहला गिरा था, और चढ़ गए। और ऐसे चढ़े तो अंदर जो यात्रियों से मिले, उन यात्रियों ने पूरा दृश्य देखा था। इस दृश्य को देख करके वो गांधी जी पर कमेंट करते हैं। शायद नहीं जानते होंगे गांधी जी हैं, इसलिए व्यंग किया, क्योंकि कोई भी सदाचारी व्यक्ति किसी महात्मा को देखकर भी व्यंग नहीं करता, बल्कि उसका उत्साह व्यक्त करता है। तो व्यंग किया, पहली बात तो तुम बेवकूफ हो, और दूसरे लापरवाह हो। लापरवाह इसलिए कि चढ़ते वक्त आपने अपने पैर का एक जूता गिरा दिया, और एक जूता गिरता तो कोई बात नहीं, बेवकूफ इसलिए कि दूसरा जूता भी आपने वहीं फेंक दिया। अब एक जूता गिर गया, लापरवाही से बात समझ में आती है, लेकिन दूसरा फेंकना ये तो बेवकूफी है। और शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे गांधी जी ने उस समय बेवकूफी की, सही है ना? तो क्या बात थी, यदि एक गिर भी गया था, दूसरा ठीक है रखते या कहीं और फेंक देते, लेकिन उसी डायरेक्शन में फेंकने के लिए क्या आवश्यकता थी? और ये निर्णय यदि गांधी जी 2-3 सेकंड में ना लेकर के 10-20 सेकंड बाद लेते, तो शायद निर्णय लेने का फायदा भी नहीं होता। तो जवाब देते हैं, बोले सुनो, मैं लापरवाह तो हूं, इससे समझ में आता है कि मैंने अपना एक जूता गिरा दिया, लेकिन बेवकूफ भी हूं, इसको मानने में स्वीकार नहीं करता। बोले क्यों? बोले मैंने एक जूता गिरा दिया, वो एक जूता जिसको मिलता वो दूसरा में ढूंढने का प्रयास करता, और मेरे पैर में एक जूता रह जाता तो मेरे अंदर आकुलता पैदा करता कि मैंने एक गिरा दिया। अब दूसरा भी छोड़ना ही आवश्यकता थी, तो दूसरे को छोड़ने के लिए मैं यदि कहीं भी छोड़ देता तो मेरी आकुलता तो मिट जाती, लेकिन ढूंढने वाले की आकुलता बढ़ जाती। इसलिए मैंने विदिन मोमेंट निर्णय लिया कि मैं दूसरा भी जूता उसी दिशा में फेंक दूं जहां पर पैदा गिरा हुआ है। अब सोचो, यदि ये निर्णय लेने में 2-10 सेकंड ज्यादा हो जाते तो क्या ये निर्णय उनको सुकून देता? नहीं देता। ये निर्णय क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जब दिमाग में कसौटी के आधार पर कसे होते हैं, तब जाकर के इतने फास्ट निर्णय होते हैं, और ये निर्णय वही ले पाते हैं जो ये जानते हैं थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत नहीं। और जिनको थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये बात जिसमें बैठी रहती है, वो एक जूता खोने के बाद ऐसा ही जूता किसके पास और है, वहां पर उस ओर अपनी निगाह बढ़ाता, और बदले में चोरी भी करनी पड़ती या याचना भी करनी पड़ती तो कर देता। ये हमारे अंतर याचना की वृत्ति जो आती है, ये इच्छाओं का एक परिष्कृत रूप है, और याचना के बाद फिर कुछ और चोरी की दृष्टि आती है, ये उसका और परिवर्तित रूप है, और फिर जब उसके बाद व्यसन के रूप में तब्दील हो जाती है, कहीं वो इच्छाएं तो नहीं है जो हमारे अंदर व्यसनों का इंतजाम करती है। अब थोड़ा है,
ज्यादा की जरूरत नहीं है। यदि हमारे जीवन में आ जाए, जब जापानी ला सकते हैं तो जैनी तो बहुत अच्छे से ला सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपरिग्रह भाव बचपन से पाठशाला में सिखाया गया है। ये बात अलग है कि यहाँ अब पाठशालाएं कोरोना के बाद बंद हो गई, और बंद हो गई नहीं, ऐसी चल तो रही है, लेकिन बंद होने के लिए प्रतीक्षा है। वो आप लोगों की अनदेखी है, क्योंकि आपके अपने बच्चे पाठशाला तक पहुंचना मुश्किल महसूस करते हैं। इसमें कभी मैं विषय लाऊंगा, अब मैं पूरा कर लूं इस विषय को। तो अब वो व्यसन जब बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर व्यसन की बुराइयां किस तेजी से घर कर जाती हैं और पाप के लिए कितना प्रेरित करती हैं, क्योंकि व्यसन भी किसी इच्छा या कषाय के द्वारा तैयार हुए हैं, तो पाप तो बिना कषाय के पैदा होते ही नहीं। ये 5 ही पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये जो 5 पाप हैं, किसी कषाय के बगैर तैयार हो जाए चैलेंज है। और जो कषाय के 4 हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों में से किसी के पास एक भी कषाय कमजोर पड़ गई है या एक भी कषाय नहीं बची है, फिर वो पाप करके दिखा दे, कर पाएगा? और यदि कर तो नहीं पाएगा, हो भी रहे होंगे, तो उसके लिए एक अलग दिमाग में वृत्ति आ जाएगी, जो वृत्ति उसके लिए अनुवृत्ति बनने के लिए कारण बन जाएगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस अनुव्रत और महाव्रत के बारे में लोगों के दिमाग में एक हवा रहता है कि पता नहीं क्या करना पड़ता होगा, हाथ की तकली का आटा लेना पड़ता है, कि पानी खींच के पीना पड़ता है, कि बरसात का पानी कलेक्ट करना पड़ता है, कि फिर बहुत सारी चीजें, और ये 3 दिन 5 दिन 7 दिन की मर्यादाओं की बात आती है। बहुत सारी बातें दिमाग में बड़ी रहती हैं, लेकिन यदि इन सब बातों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी ना भी हो, तो एक साधारण सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। लगे कि उस जानकारी के बाद ही आपके जीवन में सबके बारे में बहुत ही एक आसान उपाय सामने आ गया है, तो फिर आप आगे विचार कर सकते हैं। क्या हर व्यक्ति को अपने गलत पर पश्चाताप होता है? ये बात अपन ने पहले भी सुनी है, लेकिन सर्वाधिक पश्चाताप कौन सी गलती करने के बाद होता है? तो ये भी अपन जान चुके हैं कि सर्वाधिक पश्चाताप उस गलती के करने के बाद होता है जो गलती हम अकेले में कर सकते हैं। क्यों? सबके सामने की हुई गलतियां तो हमारे लिए कन्फेस करने का अवसर देती हैं, और कन्फेस करके और प्रायश्चित करके अपने आप को उबरने का मौका भी देती हैं। लेकिन जो गलती हम अकेले में कर बैठते हैं, वो किसी के सामने जाहिर करने का साहस नहीं देती, और बिना जाहिर किए और प्रायश्चित लिए अपने आप को उबरने का मौका नहीं देती। तो जब दोनों तरफ से हम दब जाते हैं, तो फिर हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। अब व्यक्ति यदि बाहर से ऊंचाई से गिर जाए तो फिर भी जी सकता है, लेकिन जब अपनी नजरों में गिर जाता है तो उठने के चांस और उभरने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो अब हर व्यक्ति को अपने गलत करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन सर्वाधिक पश्चाताप अकेले में की हुई गलती करने के पश्चात होता है। अब एक बात और इसी साथ मैं जोड़ना चाहता हूं। एक व्यक्ति है जो ये कहता है मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, साथ में ये भी कहता है मैं गलतियां भी बहुत करता हूं। अभी दोनों विरोधी बातें होंगी। एक तरफ तो ये भी कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, जैसे कि आप लोग कहते हैं, और दूसरी बात भी कह रहा है कि मैं गलतियां भी बहुत करता हूं। शायद तो आप नहीं कह पाते होंगे, लेकिन ये दोनों बातें एक साथ कहने वाला व्यक्ति या तो अच्छा हो सकता है या गलत हो सकता है। सोच रहे होंगे ऐसा, लेकिन नहीं, ये दोनों ही बातें सही हैं उसकी, और एक साथ सही है। क्यों? क्योंकि तीसरा सेंटेंस भी वो बोलता है मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं और गलतियां भी बहुत करता हूं, लेकिन तीसरा सेंटेंस बोलता है मैं कोई भी गलती रिपीट नहीं करता। तो सिर्फ तीसरा सेंटेंस बाकी दोनों चीजों को स्वीकार करने का जज्बा देता है, और दोनों विरोधाभासी बातों को भी सामंजस्य के साथ स्वीकार कर लेता है। और देखा जाए तो ये तीसरा सेंटेंस ही है जो हर व्यक्ति को किसी आदर्श के रूप में पहचानने में कारण बन जाता है। तो देखा जाए जिन आदर्शों को आप 5 परमेष्टि के रूप में जानते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तीसरे सेंटेंस के कारण पहचाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि गलतियां और गलतियों के फल इन दोनों से मुक्त तो मात्र सिद्ध परमेष्टि है। गलतियां और गलतियों का फल इन दोनों से मुक्त तो सिद्ध परमेष्टि है। अनंत परमेष्टि गलतियों से मुक्त तो हो गए,
लेकिन गलतियों का फल अभी थोड़ा तो शेष संसार है, अभी शेष है। लेकिन बाकी जो 3 परमेष्टि है, आचार, उपाध्याय और साधु, ये पूर्णतः गलतियों से मुक्त अभी शायद नहीं हो पाए, और गलतियों के फल से मुक्त तो हो ही नहीं पाएंगे, अभी संसार शेष है। और गलतियों से मुक्त तो इसलिए नहीं क्योंकि अभी प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते हैं, अपने दोषों की आलोचना करते हैं, उसका नाम ही गलती होती है। लेकिन जो तीसरा सेंटेंस है कि कोई भी गलती रिपीट नहीं करेंगे, शायद यही सेंटेंस है जो आप सबके लिए उनके चरणों में नमोस्तु करने के लिए कारण बन जाता है। वो बात उन गलतियों को स्वीकार करके और आगे ये ना हो जाए, आगे ये ना हो जाए, आगे ये ना हो जाए, कि प्रत्याख्यान रूपी आवश्यक में अपने स्वीकार करते जाते हैं। अब उसके बावजूद भी और उनको मिनिमाइज करने का प्रयास प्रतिदिन साधना के माध्यम से करते हैं। तो ये तीसरा सेंटेंस हर व्यक्ति को आदर्श के रूप में जानने में कारण बनता है। महाराज जी, ये तो फिर सालों की बात हो गई, हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम लोग तो श्रावक हैं, क्या हम लोग कैसे कर पाएंगे? नहीं, आप लोग भी चाहो तो कम से कम कुछ ऐसी गलतियों को छांट के रख सकते हो जो आप रिपीट ना कर सको। तो कम से कम उतनी गलतियों को छांट करके भी आपने संकल्प लिया कि इन गलतियों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो आप भी एक आदर्श गृहस्थ और आदर्श श्रावक के रूप में जाने जा सकते हो। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत करने के लिए महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और फिर इसकी शुरुआत महानता के साथ होती है, उसको महानतम बनने से कोई नहीं रोक पाता। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के सानिध्य में जिसकी शुरुआत हुई है, वो महानता के साथ ही हुई है। अब उसको अपने महानतम बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी है और परीक्षा भी नहीं करनी है, सिर्फ समीक्षा करनी है। तो अपन बात करते हैं कि वो जो 5 अणुव्रत हैं वो होते क्या हैं, कुछ संक्षिप्त की बातों में, और आप एक समझना कि गलतियों की और व्रत की बात करने लग गए। मैं इन सबसे उन चीजों को भी जोड़ना चाहूंगा जो चर्चा अपन ने कल की थी। कहां छोटी सी डिफरेंस लाइन हमारे लिए इस ओर भी ले जा सकती है और इस ओर भी खड़ा कर सकती है। डिफरेंस लाइन बहुत माइनर सी है और इतनी सूक्ष्म है कि कई बार हमें दिखाई भी नहीं देती, और जो व्यक्ति देख लेता है फिर हमेशा उस लाइन को क्रॉस करने का प्रयास भी नहीं करता। बात समझ में आ रही आपको? कितनी समझ में आ रही? जितनी महाराज जी वो समझ में आता हमारे लिए। कौन सा? जिसका नाम है सीरियल। कितनी समझ में आ रही? कितनी कहां से आएगी महाराज? क्योंकि आपने नाम भी नहीं लिया और उसके हम पूरे बारे में समझ गए। इतना तो हम उसी के बारे में जानते हैं क्योंकि उसके बारे में इंटरेस्ट से समझते हैं। तो उतना ही, यदि उससे भी 10% इंटरेस्ट ये वाली बात समझो तो आपके लिए कितनी बड़ी निधि हाल लग सकती है, आप सोच सकते हो। सुनो, अब ये जो 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, ये जो हमने पहले बात कही कि हर व्यक्ति को अपने गलत करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन सर्वाधिक पश्चाताप उसको अकेले में किए हुए गलत करने का पश्चाताप के रूप में होता है। ठीक बात ना? इतना जानते इसमें? अब हिंसा 4 प्रकार की होती है। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और आरंभिक हिंसा। ये 4 ही होती है। संकल्प हिंसा का मतलब जानबूझकर किसी भी जीव का वध करना बिना किसी प्रयोजन के। उद्योगी हिंसा मतलब उद्योग इत्यादि व्यापार में जो हो जाती है वो उद्योगी हिंसा। विरोधी हिंसा आपको भी अटैक करता और डिफेंस में जो करते हैं वो विरोधी हिंसा। और आरंभिक हिंसा जो घर गृहस्थी के कार्यों में, व्यापार इत्यादि में जो भी आपके आराम साधन गतिविधि उसमें जो हो जाती है वो आरंभिक हिंसा। अब इन 3 हिंसाओं को तो श्रावक पूर्णतया रोकने में असमर्थ जैसा लगता है। हाँ, अनावश्यक नहीं करेगा बात अलग है, लेकिन एक जो हिंसा है संकल्पी हिंसा, उस संकल्पी हिंसा को तो वो पूर्णतः छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यदि इस हिंसा को वो करना चाहता है तो सबके सामने नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनावश्यक किसी जीव को यदि मारने जाओ, चींटी हो या कोई भी हो, तो कोई ना कोई आसपास आपको टोकता हुआ मिल जाएगा, और उसके टोकने से यदि आप बचना चाहते हो तो वो काम आपको अकेले में ही करना पड़ेगा। तो संकल्पी हिंसा से बचने का ही नाम तो अहिंसा व्रत है, क्योंकि बाकी 3 हिंसाओं को तो अनावश्यक नहीं करेगा, क्योंकि यदि 3 हिंसाओं को भी अनावश्यक करते हो तो भी आपको सबके सामने करने की अनुमति शायद नहीं मिलेगी, उसको आप अकेले नहीं कर पाएंगे। और संकल्प हिंसा तो कोई भी आपको करने की छूट नहीं देगा।
मतलब अकेले में की हुई गई हिंसा का त्याग कर देना, इसी का नाम तो अहिंसानुव्रत है। और अभी आपने संकल्प क्या किया? संकल्प ये किया कि हर व्यक्ति को पश्चाताप होता है अपने गलत करने के बाद, लेकिन सर्वाधिक पश्चाताप अकेले में की हुई गलती करने का पश्चाताप होता है। समझ में आता है? अब यदि इस पंक्ति को, इस कसौटी को आप बना के रखो तो 5 अनुव्रतों को समझना कितना आसान है, आप समझ। तो अकेले में की हुई गलती, क्योंकि गलतियां 5 प्रकार की होती हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ तो परिग्रह, इन 5 के अलावा छठी बताओ। इन 5 के अलावा छठी गलती होती नहीं, और जो भी गलतियां होती है इन 5 का ही मिक्सिंग होता है। तो अकेले में की हुई हिंसा का त्याग, इसी का नाम संकल्पी हिंसा का त्याग, और इसी का नाम अहिंसानुव्रत। बात समझ में आई आपको? अब अगली बात आती है सत्य की, सत्यानुव्रत। क्या कहलाता है? ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी का अहित हो जाए। अब सोचो, किसी से आप झूठ बोलो और वो सच मान के स्वीकार कर ले, तो कब संभव है वो? जब उसको सच्चाई के बारे में पता ना हो, तभी संभव है ना। मतलब जो चीज सिर्फ आपको पता है, सामने वाले को पता नहीं है, और फिर यदि आप उससे बोल रहे हो स्वीकार कर ले, इसी झूठ से बचना है। मतलब अकेले में बोले जाने वाले झूठ से बच जाने का नाम ही है सत्यानुव्रत। ऐसा झूठ तो सबको पता हो सकता है कि भैया इतना तो कम से कम करेंगे। श्रावक होकर किसी के हित के लिए झूठ बोलने का त्याग शायद आपको ना हो करना पड़े, लेकिन किसी के अहित के लिए बोले जाने वाले झूठ का त्याग तो आपको करना पड़ेगा कि आप सत्यानुव्रती बनना चाहते हैं। तो अकेले में बोले जाने वाले झूठ से बच जाना, इसी का नाम तो सत्यानुव्रत है। और अकेले में की गई गलती से ज्यादा पश्चाताप कर दिया, मान बैठे। अब बात आती है अचौर्य अनुव्रत। अब चोरी मतलब किसी की बिना दी हुई वस्तु को ले लेना। अब ये चोरी तो एक सामान्य चोरी हो गई, अब इसको अनुव्रत के रूप में भी और महाव्रत के रूप में स्वीकार करना है। इसका क्या? तो कैसे? अब कुछ जो लोग व्यवहार में चोरी मानी जाती है, वो चोरी तो सबके सामने हो सकती नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आपको अकेला, अंधेरा सब कुछ चाहिए, तब जाके आप कर पाते हो। तो इन चोरियों का त्याग जो करता है, तो वो अकेले में होने वाली चोरी का त्याग करता है, और इसका भी त्याग कर देता है, तो उसी का नाम तो अचौर्य अनुव्रत माना जाता है। अब महाराज जी कल आपने बताया था टैक्स चोरी वगैरह, हाँ वो भी यदि आप टैक्स चोरी कर पाओगे तो क्या सबको पता नहीं करोगे टैक्स चोरी कर रहे हैं? करोगे क्या ऐसा? कौन कर पाएगा? अरे महाराज अब तो जीएसटी लग गई, पहले तो 2010 के थे, वेट, गैस और टैक्स तमाम तरह के, और अब तो वो जीएसटी में तो ऐसा बिल्कुल टैक्स देना पड़े या ना देना पड़े, लेकिन यदि हमने पैन नंबर ले लिया है तो फिर पैन घिसता जाए, इतनी आपके लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल है महाराज। तो फिर भी यदि आप कर पाते हो तो तभी तो कर पाते हो जब आप अकेले में जानकारी रखते हो, दूसरा रखता हो। मतलब सब अचौर्य अनुव्रत का मतलब भी है कि अकेले में की जाने वाली चोरी का त्याग। अब वही बात आती है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। यदि आपसे संयम की साधना नहीं होती है तो गृहस्थ आश्रम में एक उपाय है विवाह करने का। सबको मालूम है विवाह के बाद कोई संयम तो होता नहीं, असंयम होता है, लेकिन वो असंयम सबको स्वीकार है, वो सबके सामने आपको स्वीकार कराएगा कि हाँ ऐसा करो। लेकिन इसके अलावा यदि विवाह तो नहीं किया, इसके अलावा यदि आप असंयम करना चाहते हो तो सबके सामने कर नहीं पाओगे, सबकी जानकारी बगैर कर नहीं पाओगे, सबकी जानकारी के बगैर करना पड़ेगा। इसी का नाम तो व्यभिचार है। और इसका त्याग करने की बात तो कानून भी कहता है, सामाजिक व्यवस्था भी कहती है और धर्म भी कहता है। तो क्यों ना उसको एक अमलीनामा बना दिया जाए एक व्रत का, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य अनुव्रत। सबको मालूम है कि यदि ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है तो संयम से शायद नहीं रह पाए, असंयम में जा रहे हैं, ये सबको ज्ञात है। लेकिन इसके अलावा यदि आप जाएंगे तो अकेले में ही जा पाएंगे। मतलब अकेले में होने वाले इस असंयम से बच जाने के नाम तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत। और फिर 5वां आता है परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह का त्याग तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि गृहस्थ हो, साधु कर सकते हैं, उसके बावजूद भी जो अनाप शनाप परिग्रह रखते हैं वो तभी रख पाओगे जो सिर्फ आपकी जानकारी में है, सरकार की, शासन की और टैक्सेशन की जानकारी में नहीं है। तो ऐसे परिग्रह से बचने के लिए तो सरकार भी कहती है। उसके बाद यदि आप रखते हो तो पर यहाँ पर सीमा बनाने का मतलब है
कि अकेले में इकट्ठा करने वाले परिकर को छोड़ देना, इसी का नाम तो परिकर परिमाण करते। कितना आसान हो गया इन 5 पापों को अथवा ऐसी गलतियों को छोड़ देना जो सिर्फ आप अकेले में कर सकते हो, सबके सामने नहीं कर सकते। अरे इसके लिए तो अपनी नजरों में उठने के लायक प्रयोग करना पड़ता है और साहस बटोरना पड़ता है, और जो ये नहीं कर पाता है वही तो अपनी नजरों में गिर जाता है। अब बताओ कितना आसान हो गया। ये तो हो गए 5 अणुव्रत। इसके अलावा 7 शिक्षा व्रत यदि आप देखना चाहो तो इसी क्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओ तो समझ में आने लग जाएंगे। अब ये 12 व्रत जो होते हैं, जो पालन करता है उसी का नाम तो अणुव्रती होता है। सामायिक है, प्रोसोपास है, और वो परिमाण है, अधिक संप्रदान है, ये 4 हो गए। और फिर देश व्रत, दिव्य व्रत और अनंत व्रत। अब ये जो कहा कि हर व्यक्ति ये वाली बात तो जानता है, जैसे वो व्यक्ति की बात बताई कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, जो कहता था, और गलतियां भी बहुत करता हूं लेकिन कोई भी गलती रिपीट नहीं करता हूं। तो इस ट्रैक पर भी चलते हैं, और दूसरा ये जो पहला संख्या बताया इस पर चलते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अणुव्रतों का पालन करना। और जो व्यक्ति अणुव्रतों से अपने आप का जी चुराना चाहता है वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को वो सपोर्ट कर रहा है जो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत नहीं, थोड़ा है ज्यादा की जरूरत। जबकि मंत्र क्या था? थोड़ा है ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब वो धीरे से ट्रैक पकड़ता है व्यसन का। कैसे पकड़ता है? फिर धीरे धीरे आती हैं हिंसा के रूप में गेम्स, फ्री फायर, पबजी। महाराज जी पबजी तो बंद हो गया, मिनी मलेशिया। और हम समझे कि मलेशिया होता हो कोई ऐसा नहीं, महाराज जी मिलिट्री सबसे बना है मलेशिया। और इतना बेहतरीन उनमें पिक्चराइजेशन किया जाता है, ऐसा आप लोग बताते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये गेम है कि सामने हूबहू व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जब उसमें हिंसा की जाती है तो पॉइंट्स बढ़ते हैं। पहले बच्चे 10 मिनट खेलते थे वीडियो गेम, आज से 25 साल पुरानी बात बता रहे हैं, और 10 मिनट के 10 रुपए लगते थे। ज्यादा खेलना ज्यादा लगाओ, अब तो पैसा एक नहीं लगता, और घंटों तक चलते हैं, और घंटों तक चले फिर भी ठीक बात है, कई दिनों तक चलते हैं। फिर उसमें आपकी टीम बन जाया करती है, आप यहाँ बैठे हैं, आपका जो प्रतिद्वंदी एक और बैठा हुआ है, इस शहर में बैठा है, बाहर बैठा हुआ है, सारे खेल रहे हैं, वो सारे घोर हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। नहीं हमारी हिंसा कहाँ होती है? वहां तो खून नहीं निकलता, खून तो सिर्फ उसमें पिक्चर में दिखता है, बाकी हमारे हाथ में तो एक भी खून नहीं आता। अरे वो आटे के मुर्गे की कहानी जिसने सुनी है वो पता लगा सकता है कि उसने एक भी मुर्गे का वध नहीं किया, लेकिन मुर्गे का वध करने के फलस्वरूप जो उसको दंड मिलना चाहिए, जो अपराध की सजा मिलनी चाहिए, उससे भी गई बीती अपराध की सजा उसको मिली। आटे का मुर्गा बनाया था मात्र। अरे तुम तो यहाँ पर हूबहू मुर्गे बना लेते हो, हूबहू मनुष्य बना लेते हो, हूबहू ऐसे घोर हिंसा के वीडियो गेम आप अपने दिमाग में भेज करके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज भेज रहे हो कि हिंसा करने में सिर्फ एक खुशी होती है। फिर जाके गन कल्चर आता है जो अमेरिका में कॉमन हो गया है। कहाँ तो थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, ये जापान सीखने लग गया है, और एक तरफ गन कल्चर अमेरिका में हावी हो रहा है। और गन कल्चर जब अमेरिका में हावी हो रहा है तो सारी जो कुछ भी फैशन आती हैं, ट्रेंड्स आते हैं, वो सब वहीं से तो यहाँ उठाए लेके जाते हैं, और फिर जब आपके घर में पहुंच जाते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होते। हम स्वयं अपने बच्चों से अपना समय बचाने के लिए वीडियो गेम हाथ में थमा देते हैं, और फिर वो बाद में गन थाम लेते हैं। शुरुआत में वीडियो गेम की गन आती है, और बाद में जाकर असली गन जब आती है तो फिर बेंगलोर जैसी घटनाएं भी बहुत छोटी बताया करती हैं कि एक बच्ची ने अपने पिता को इतने बेरहम और निर्मम तरीके से मार दिया। क्यों? गेम देखने के हाथ। ये आपके दिमाग में धीरे 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 करके उस हिंसा को इतना आम बनाने की आदत पैदा कर देते हैं कि उनको आपके मतलब की कोई बात पूरी नहीं हो पाई तो फिर गन तो बहुत छोटी सी बात है। इतने तरीके हैं उनको हिंसा करने के आते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं पाओगे। आपके ही घरों में आपके ही बच्चे हिंसा के कितने तरीके सीख रहे हैं आपको ज्ञात नहीं। नहीं हमारे घर में कोई
साइनाइड नहीं है, हमारे घर में कोई भी पॉइजन नहीं रखते, हमारे घर में कोई भी हम चाकू सुली नहीं रखते फालतू का, कोई भी गन नहीं रखते। अरे तुम्हें क्या मालूम है तुम गन से क्या मरोगे, तुम तो गम से ही मर जाओगे, ऐसे तरीकों में धूल। एक गम तो वो होता है जो गंभीर करने वाला होता है, और एक गम वो होता है जिसको आप च्युइंग गम बोलते हैं। ये दोनों ही गम है। इन तरीकों में भी उनके पास आपकी हिंसा करने के पर्याप्त साधन मौजूद हैं, बशर्ते कि एक बार दिमाग में चढ़ जाए आज इसको ठिकाने लगाना है। वो सारे पैतरे जानते हैं, और आपको मालूम है कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, परिश्रम करते हैं और एलर्ट करते हैं। इनके दिमाग में वाइब्रेट होता है और बाद में जाकर के एजुलेंस करता है। ये सब कुछ है, ये सब नाम आप समझ रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं और वहां से क्या सीख करके आ रहे हैं आपको पता नहीं है। और वीडियो गेम आप उनको ना दिला पाओ, ऐसे अब आपके पास कोई भी ताकत नहीं बची है, क्योंकि वीडियो गेम भले न दिला पाओ, आपको वो 4 इंच का उपकरण तो दिलाना ही पड़ेगा। और वो लेने के बाद फिर आप उनसे उम्मीद करो कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। और फिर जो जनरेशन गैप होता है माँ बेटे के बीच में अथवा बाप बेटे के बीच में, वो गैप क्यों होता है? क्योंकि आपने एकाध बार उसकी इस ख्वाहिश को मना कर दिया, तो वो आपसे धीरे धीरे दूरियां बनाएगा। पहले दूरियां बनाएगा, फिर संवाद कम करेगा, और फिर आपसे मौन हो जाएगा, आपको इमोशनली टॉर्चर करेगा। और इमोशनली टॉर्चर वो टॉर्चर होता है जो बिना गन के भी अपने रिश्तेदार को मार डालता है। घर में है, इकलौता है, मुझसे बात नहीं करता। ये जो अंदर उनके गम होता है, ये गम अलग टाइप का गम होता है। इस गम को अच्छे जो सज्जन और इज्जतदार लोग होते हैं सहन नहीं कर पाते। अब बताओ, इसमें ना कोई गन लगी, ना कोई चाकू छुरी लगी, ना रेती लगी, ना कोई पॉइजन लगा, लेकिन अंदर जो पॉइजन भर रहा है वो कितना आसानी से लग गया और काम कर गया। क्या आपके घरों में ये सब व्यवस्थाएं नहीं हो रही? क्या आप अपने बच्चों को इस सब व्यवस्थाओं से दूर नहीं कर पा रहे? कर पा रहे हो तो कितना कर पा रहे हो? क्या इन सब चीजों के प्रति आपको अपने बच्चों को स्कूल के अलावा शुरुआत से ही अपने घरों में कुछ हिदायत देने की अब आवश्यकता महसूस नहीं होगी? उम्मीद करते हैं कि सारी चीजों को सिखाने का ठेका तो ले रखा है स्कूल में या कोचिंग में, क्योंकि 2 लाख रुपए पर ईयर की फीस हम भरते हैं, ठेका देते हमारे बच्चों को सुधार के दो, क्योंकि हम फीस देते हैं। ये ठेके पे शिक्षा होने वाली, वो कहाँ ठेका? वो तो उम्मीद करते हैं तुम तो सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस बनाते जाओ, भले तुम्हारे बच्चे का ब्रेन बैलेंस हम बना पाए कि नहीं बना पाए। आपका बैंक बैलेंस बनना चाहिए। ब्रेन बैलेंस तो तब होगा जब आपकी शिक्षा घर से शुरू हो। और अच्छा एक संवाद याद आ गया, एक हिंदी के बहुत बड़े एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक संवाद दिया शिक्षा के बारे में कि शिक्षा संवाद कर रही है आप लोगों से। क्या संवाद करती है? मैं शिक्षा हूं। सुनना बहुत तल्लीनता के साथ सुनना इन संवादों को। शिक्षा बोलती है मैं शिक्षा हूं, मैं कानून की किंकरी नहीं, किंकरी मतलब नौकर, मैं कानून की किंकरी नहीं, मैं अर्थ की बांधी नहीं, मैं विज्ञान की सखी नहीं, और मैं कला की दासी नहीं। ये तो क्या होते हैं? कला मतलब आर्ट्स, विज्ञान मतलब साइंस, अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स, और कानून तो आप जानते लॉ। मैं कानून की किंकरी नहीं, मैं अर्थ की बांधी नहीं, मैं कला की दासी नहीं, और मैं विज्ञान की सखी नहीं। मैं शिक्षा हूं, मैं तो धर्म का पुनरागमन हूं, मैं धर्म का पुनरागमन हूं, मैं शिक्षा हूं, और बिसरे हुए मनुष्य को मार्ग पर लाने के लिए आवश्यक मूल तत्व हूं। ऐसे कुछ 10-5 पंक्तियों का संवाद है। अब आप बताओ, क्या आपने अपनी शिक्षा को इन 4-5 चीजों से जोड़ के रखा है अथवा इससे हटा के रखा है?
आप कानून की किंकरी बन जाते हैं, आप अर्थ के बांधे हुए बन जाते हैं, विज्ञान को अपने साथ लिए घूमते हैं और कला को कभी छोड़ने का प्रयास नहीं करते, उसके दास बन जाते हैं। इसका नाम यदि आपने शिक्षा मान लिया है तो फिर कभी आपके जीवन में धन तो आ सकता है, धर्म का पुनरागमन नहीं हो सकता। अब जब फिर और आगे बढ़ते हैं, हिंसा के उन उपकरणों को यदि हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बसत पहला आ जाता है आपके पास शिकार का, जिस शिकार के आप शिकार हो रहे हैं हिंसा के रूप में। फिर उसके बाद इतनी बात नहीं बनती, फिर ऐसे कपड़े जो रेशम के, तो बहुत दूर की बात है, मेरा रक्षाबंधन निकल गया रेशम की डोरी से कातिल, मतलब ये तो रेशम की डोरी से किया जाता है। और यहाँ पर सुनते रेशम होली भी है कि नहीं? अब भले उनकी खोली या कैसी हो, लेकिन रेशम खोली तो है। तो क्या रेशम है, कोसा है, कोसे के बगैर तो हमारे हर व्यक्ति कोस सकता है, क्योंकि आप कोसा नहीं पहनते क्या? क्योंकि दुनिया में जिसको पहनने पर कोसा है उसी व्यक्ति ने फिर जीवन में अपने आप को कोसा है और कोसा से अपने आप को जोड़ा है। क्या आपका कोसा पहनने का त्याग है? कितने लोगों का त्याग है? अब बाकी जो हमने हाथ उठा दिए, बाकी सबको कोस रहे हैं, क्यों उठा दिए? हम बाकी उठवाएंगे नहीं, हम फिर देखना चाहते कितने लोगों का त्याग है। यदि आपका कोसा का, रेशम का, इन सब हिंसक प्रसाधनों का त्याग नहीं है तो किसने कहा कि आपका शिकार का त्याग है? शिकार बिल्कुल नहीं करते महाराज, कितने का शिकार करते हैं? हम तो सिर्फ शिकायत करते थे हमारे घर में वो चीजें नहीं आती हैं। क्या कर नहीं आती? जो बोलने वाला होता है ना, क्या बारिश फाउंडेशन महाराज, जब फाउंडेशन हमारे चेहरे पर नहीं पड़ता है तो हमारे जमीन के नीचे की फाउंडेशन हिलने लग जाती है। और यदि हमसे ज्यादा फाउंडेशन कोई दूसरा आ जाए तो फिर ऐसा लगता है कि अब तो बहुत मुश्किल हो गई, या फिर सभा से बाहर चला जाए, या फिर कल से इससे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से बोलकर आया जाए। ये होता कि नहीं होता? अब ये यदि कोई कहे आपसे कि आपका वैसा त्याग है, पूरा त्याग है, फाउंडेशन पोतने के बाद वो बोलते हैं कि शिकार उधर का त्याग है, अपने आप में स्वयं कितने भी बनते जाओ बोले भाले, लेकिन बोला अलग होता है और भाला अलग होता है। समझते हो? भाला जैवलिन है ना, बोला भाला तो बहुत है, लेकिन बोला होना अलग है और भाला होना अलग है। कहीं हम भाला तो नहीं बनते जा रहे हैं, क्योंकि शिकार भाला से किया। अब उसके बाद क्या और भी बहुत सारी चीजें आती महाराज। एक एक वचन के बारे में एक एक दिन बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कल तो बहुत समय लग ही गया था, सांपों के बारे में संक्षेप में बताया था, अब समय पूरा होने वाला। अंत में एक चीज और बता देता हूं मैं महाराज। अब यदि मान लो हमारा दवाइयों का त्याग नहीं है और एलोपैथी दवाई हम खाते हैं, हमारा जी बाकी तो हम जो चीजें खाते हैं, फास्ट फूड की चीजें खाते हैं, उसमें तो ग्रीन सिंबल देख के खाते हैं। पहले बता दिया दिमाग मत खाना, क्योंकि ग्रीन सिंबल के बारे में कहीं कोई शाकाहार का प्रमाण नहीं बचा, क्योंकि 6 चीजों से ग्रीन सिंबल लगाते वक्त पहली छूट मिली हुई है। और यदि आपको लगता है जो 6 चीजें मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, गिनाने जा रहा हूँ, वो शाकाहार है तो कोई बात नहीं है, ग्रीन सिंबल आपका शाकाहार का प्रमाण पत्र हुआ। और यदि ये 6 चीजें आपको लगता है कि शाकाहार नहीं है तो आप ग्रीन सिंबल का उपयोग कर रहे हो तो भी आप शाकाहारी नहीं हो। क्या वो 6 चीजें हैं? सींग, पंख, नाखून, उलन, अंडे की जर्दी और चर्बी। ये होने के बावजूद भी ग्रीन सिंबल अलॉट किया जा सकता है किसी भी कंपनी को। तो क्या बता सकते हो आप ये सब कुछ लेने के बाद और ग्रीन सिंबल खाने के बाद अपने आप को शाकाहारी कह सकते हो? और फिर कहो कि नहीं हमारा तो शिकार ग्रहण का त्याग नहीं। किस दकिया उसी विचारधारा के आप शिकार हो गए हो जो अपने आप को शिकारी नहीं मानते? महाराज ऐसा बोल रहे, शिकारी बोल रहे आपको नहीं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप यदि इन कसौटियों पर अपने स्वयं की समीक्षा करो तो शायद आप ही बोलने लग जाओगे कि हमारा शिकार का त्याग है कि नहीं। क्योंकि चमड़े की वस्तु का त्याग शायद आप इसलिए करते हो, आप शिकार करते हो इसलिए नहीं। जो शिकार करके लाया है उसने चमड़ा तैयार करके यदि हमें दे दिया है तो उसको पहनने का मतलब भी है कि हम उस शिकार का समर्थन कर रहे हैं, हम वो ना कर रहे हैं। इसलिए तो शायद जो चमड़े की वस्तुओं का त्याग करते हैं वो ऐसा करते हैं। और जब इस प्रकार से बाकी अन्य चीजें आपके घर तक पहुंच रही हैं
तो फिर आप शिकार का त्याग किए हो इसके बारे में क्या गारंटी है? और जब शिकार का ही त्याग नहीं है तो संकल्पी हिंसा का त्याग किए हो इससे क्या गारंटी? महाराज फिर तो बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत नहीं है यदि ये मंत्र आप सीख जाओ तो। और दूसरा मंत्र, पर्युषण पर्व आने वाले हैं, और पर्युषण पर्व आने वाले जब हैं तो आप लोग उपवास करोगे, एकादश करोगे, फास्टिंग करोगे। अब फास्टिंग यदि आप करना चाहते हो तो आप फिजिकल फास्टिंग नहीं, डिजिटल फास्टिंग करना शुरू कर दो। महाराज ये क्या होता है डिजिटल फास्टिंग? आप डिजिटल फास्टिंग का मतलब महीने में एक आध दिन गैजेट से दूर रहना सीख जाओ। मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, और भी जो कुछ भी आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ये डिजिटल फास्टिंग आपकी फिजिकल फास्टिंग से भी ज्यादा प्रभावकारी साबित होगी। भले ही 10 उपवास ना कर पाओ पर्युषण पर्व में, लेकिन महीने में यदि एक दिन आप डिजिटली दूर रहते हो तो आपके दिमाग को, आपकी कषायों को ज्यादा आराम मिल सकता है और आपका जीवन ज्यादा उत्थान कर सकता है। इसके बारे में आगे अपन बात करते रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम सुखी, सामोपलब्धि शिव सुख सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुनानि त्वामन्नमानस ममास्तु।